बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देखें फ़िदा जी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं फ़िदा हुसैन। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी पंजाब पुलिस के मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड। इसमें आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाएगा कि पंजाब पुलिस का जो मेडिकल है उसका क्या तरीकाकार है, और उसके बाद कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी कि स्टेप वाइज के कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं मेडिकल में और किन किन चीज़ों से रिजेक्ट कर दिया जाता है मेडिकल में से। तो इसमें मजीद वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यही चीज़ जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि कंप्लीट है क्या। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिनमें मेरे दोस्तों ने काफ़ी दो अजीब सा बताया हुआ था, मुझे देख के ऐसी भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना कंफर्म कर लिया जाए। जो अभी लोग लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुए हैं पंजाब पुलिस में कंस्टेबल्स, उनसे मैंने डिस्कस किया, दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें टेस्ट हुई वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपको गलत गाइड नहीं किया जाए, कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दो के वहाँ पे होता है। एक और चीज़ दोस्तों क्लियर कर दूं कि पंजाब पुलिस का जो मेडिकल का टेस्ट है ये आर्मी के टेस्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें सरसरा सा टेस्ट किया जाता है, आर्मी का बड़ा डीप होता है, तो इसमें कुछ सेक्रेट पार्ट वगैरह जो होते हैं उनको टेस्ट नहीं किया जाता बाकायदा। तो ये क्लियर है। कुछ लोग बता रहे थे कि ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग हो, तो उसमें वैसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, वैसी कोई चीज़ नहीं होती। सरसरा टेस्ट होता है जिसकी डिटेल इंशाल्लाह अभी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो बगैर देर की आप चलते हैं आज की बाकायदा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपको मेडिकल टेस्ट की कॉल आएगी कि आपका फला डेट को मेडिकल है, आप पहुँचें, तो आपको डीपीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको फर्दर स्लिप जारी की जाएगी या ओवरऑल तमाम लोगों की वो एक लिस्ट DHQ जो आपके करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें भेज दी जाएगी। यानी तहसील में नहीं होती, ये DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है। लाहौर में 4-5 हॉस्पिटल हैं, 4 हॉस्पिटल हैं, उनको अब वो मेंशन कर दे कि फ़लाँ फ़लाँ हॉस्पिटल में से करवा सकते हैं, या आपको बताएंगे कि फ़लाँ हॉस्पिटल से आपने अपना मेडिकल करवाना है। आप वो चिट लेके या जो ओवरऑल वो आपको बता देंगे कि लिस्ट चली गई वहाँ पे, आप उसके बाद DHQ पहुँच जाएंगे। वहाँ से सबसे पहले आपका आई साइट टेस्ट किया जाएगा। आई साइट 6/6 काफ़ी होती है, अगर ग्लासेस लगे हुए हैं तो भी कोई मसला नहीं, यानी आम नॉर्मल हो, कोई इशू नहीं होता। हल्के फुल्के ग्लासेस भी हैं, कोई हाफ तक चल जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। इसमें रिलैक्स होकर आप लोग टेंशन फ्री होकर जाएं, इतना मसला नहीं है इसमें। उसके बाद आपके एयर कान वगैरह चेक किए जाते हैं, उसमें कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद समात का कोई है या नहीं है। उसके बाद आपकी नोज़ जो नाक की हड्डी है इसको चेक किया जाता है कि क्या है, इसमें कोई मसला तो नहीं, टेढ़ी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप है वो है बोन्स। सरसरा सा आपके हाथ और पाँव इनकी जो हड्डियां हैं उनको चेक करें कहीं से फ्रैक्चर तो नहीं है। अगर फ्रैक्चर हो तो फिर इशू होता है कि सही जुड़ी हुई है, यानी अगर फ्रैक्चर है लेकिन फिर भी सही जुड़ी है तो इशू कोई भी नहीं होता इसमें। इस बोन टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका किया जाएगा ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाएगा, जो कि वो रिपोर्ट में लिखेंगे कि फला आपका ब्लड ग्रुप है। उसके बाद हेपाटाइटिस के टेस्ट किए जाएंगे, A, B, C तीनों जो है हेपाटाइटिस के टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद एड्स का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद शुगर टेस्ट किया जाएगा। ब्लड प्रेशर जो आपका करंट चल रहा है वो वहाँ पे नोट करेंगे। यूराइन टेस्ट होगा, ये अभी कुछ जगह पे हो जाता है, कुछ जगह पे नहीं होता, लेकिन यूराइन टेस्ट इसका पार्ट है। उसके बाद CBC होता है और अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी सरसरा सा किया जाता है हर कैंडिडेट का अलग अलग। और उसके बाद ECG जो इससे मेन है, ECG भी किया जाता है। उसमें ये सारी डिटेल आपको वो लिख के दे देंगे। एक दिन ये आपको बताएंगे कि नेक्स्ट डे आके आप रिपोर्ट ले जाएं MS ऑफिस से। आप नेक्स्ट डे जाएंगे MS ऑफिस से रिपोर्ट लेके वापस आके DPO ऑफिस में जमा करवा देंगे, तो ये आपका कंप्लीट मेडिकल हो जाएगा। जैसे ही आपका मेडिकल होगा उसके विद इन 2 डेज, 1-2 दिन मैक्सिमम 1 वीक के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेटर मिलने से मुराद ये कि आपको बता दिया जाएगा आप आके पुलिस लाइन आमद करें, वहाँ से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। काउंट ये किया जाता है कि मेडिकल से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस के मेडिकल से रिलेटेड। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।